नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कल फ्राइडे को जैसा मैं अपना व्यू डालता हूं मंडे के लिए, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन की वजह से, ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से मैं वो नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। और आज मैं आप लोगों को मंडे और बैंक निफ्टी एक्सपायरी 24 को है, तब तक का व्यू मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बीच में मैं भी बाहर हूं थोड़ा, इसलिए आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाएगी, बात नहीं हो पाएगी। इसलिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी तक का व्यू, 24 को एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी, तब तक क्या हो सकता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो अभी सारी अपना ये मेरा वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है दोस्तों, जिसपे अभी हमने 20 लास्ट वीक में ही हमारा जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का क्लासेज हुए, जिसमें सब लोगों ने बहुत अच्छा पैसा अर्न किया, बहुत पैसा कमाया दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आप फेसबुक पे जा सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, और हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज है, बेसिक एंड एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, मेड इजी ट्रेडिंग ऑप्शन और जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोस्तों। तो ये जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी है कि एक ही ट्रेड में आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो दोस्तों। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों से अभी चलता हूं, हम बैंक निफ्टी के बारे में हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं बैंक निफ्टी की। हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा ऑप्शन चैन के माध्यम से पहले देखने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। तो आज मैं ऑप्शन चैन पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, आप देखेंगे 27,456 की, ये 24 के एक्सपायरी की है। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं पुट के माध्यम से हमेशा सपोर्ट की तलाश करते हैं हम लोग, और कॉल के माध्यम से रेजिस्टेंस की। तो यहां पे हम देखते हैं कि पुट की तरफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे बना हुआ है। पुट की तरफ दोस्तों हम अगर देखते हैं तो तलाश करते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे बना हुआ है। तो जो ये देखते हैं कि 4,14,000 का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो कहां पे है, 27,000 पे। इसका मतलब 27,000 का जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, बहुत अच्छा सपोर्ट इसे हम मान सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सेकंड हाईएस्ट है वो है 270, 27,300 पे, जो कि आप देख रहे हो 2,70,520 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ये 27,300 पे। फिर उसके बाद में देखेंगे आप तो 2,28,280 का बना हुआ है 27,100 पे। दोस्तों क्या होता है, कभी अंक बोलते समय इधर उधर हो सकता है, आप कॉन्सेप्ट की समझने की कोशिश करो। लोग कभी कभी मैं देखता हूं कमेंट में डाल देते हैं कि 27,349.60 है। अरे भाई, बोलते समय कभी कभी इधर उधर हो सकता है, आप उसको तो सोचो, हम बताना क्या चाहते हैं उसको, उसके ऊपर जरा ध्यान दो। खाली आप कमेंट ठोकते रहोगे कि ये नहीं, ये अंक गलत बोल दिया आपने, वो कर दिया, तो इसमें ही पड़े रहोगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, ट्रेड नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या कोई सामने वाला समझा रहा है उसके ऊपर जरा सा ध्यान दिया कीजिए, तो आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है कि 27,000 का एक मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए अभी भी बना हुआ है। और अभी रेजिस्टेंस देखते हैं, जो कि हम काल की तरफ से हम देखते हैं हमेशा रेजिस्टेंस। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां बना हुआ है, जो हाईएस्ट देखते हैं कि 24,23,120 का 28,000 पे। मतलब दोस्तों जो रेंज निकल के आ रही है बैंक निफ्टी की, वो 28,000 से लेके 27,000 का। लेकिन उसके बाद में अभी हम देखते हैं कि सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां बना हुआ है, तो हम देखेंगे कि 3,93,000 का 27,500 पे। तो आप समझिए कि 27,500 पे ही बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है, बराबर।
उसके बाद में 27,600 पे 3,38,520 का, इसके बाद 27,700 पे 3,31,620 का, और इनमें चेंज इन वाई भी देख लीजिए कि 1,18,000 का है। तो इस हिसाब से जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाई डेटा के हिसाब से निकल के आ रहा है वो आपने देखा। अभी हम चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों, देखते हैं कि वहां पे क्या है, जो कि अभी आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों आज कुछ मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से आप लोगों को कुछ नया बताना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग हमेशा जानते हैं कि मैं हर अपना व्यू कुछ अलग तरीके से देने की कोशिश करता हूं कि जिससे आप लोग कुछ सीख सको। तो इसके लिए आज हमने मूविंग एवरेजेस को लिया हुआ है, जो कि हमने 4 मूविंग एवरेज यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें से एक 20 डेज का है, एक 50 डेज का, एक 100 डेज का और एक 240 डेज का। 240 डेज क्यों है ये हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं कि 200 क्यों नहीं लिया है, 240 क्यों लिया है, उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, वो हम बाद में आपको बताएंगे। अभी देखिए अगर हम 1 आवरली चार्ट देखते हैं तो आवरली चार्ट पे क्या निकल के आ रहा है कि बैंक निफ्टी को अभी सपोर्ट 27,456 पे क्लोजिंग दिया है, जबकि 27,467 का 20 डेज का मूविंग एवरेज है, मतलब 20 डेज के मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका अगला सपोर्ट कहां हो सकता है, उसका अगला सपोर्ट जो हो सकता है 27,456 का 100 डेज का मूविंग एवरेज। अगर उसे तोड़ेगा तो दोस्तों आप देख रहे हो कि उसके बाद में 50 डेज का मूविंग एवरेज है 27,441 का। अगर इसे तोड़ेगा फिर आके उसे देखिए आप कि 100 डेज का मूविंग एवरेज जो है 27,363 पे है, 27,363 पे है। अगर उसे तोड़ता है तो फिर उसके बाद में एक सपोर्ट उसे और मिलेगा, जो हम ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हम देखते हैं अपने, वो बैंक निफ्टी को यहाँ पे 27,236। चूंकि ये बैंक निफ्टी एक्सपायरी तक का मैं व्यू दे रहा हूं दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर वो भी सपोर्ट टूटता है तो फिर आके आपको सपोर्ट के हिसाब से देखोगे और एवरेज के हिसाब से भी देखोगे तो 27,080 का जो 240 डेज का मूविंग एवरेज, 240 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो बता रहा है। मतलब बैंक निफ्टी के लिए अभी ये सारे सपोर्ट्स हैं। और रेजिस्टेंस कहां मिल सकता है, बैंक निफ्टी अगर यहां से सपोर्ट लेके जाएगा तो पहले तो उसको 27,467 का ही रेजिस्टेंस मिलेगा 20 डेज मूविंग एवरेज का। उसके बाद में हम देखते हैं एक रेजिस्टेंस मिलेगा 27,556 पे, जो कि आप देख रहे हो कि 27,500 पे एक मेजर ओआई डेटा के हिसाब से भी और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी एक रेजिस्टेंस यहां मिलेगा। अगर इसे भी तोड़ता है तो फिर बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस यहां भी 27,600 पे भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। 27,600 के बाद बैंक निफ्टी के लिए 27,700 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। 27,700 का रेजिस्टेंस अगर तोड़ेगा तो फिर जो जैसा कि आप देख रहे हो 27,757, उसके बाद अगर ये सारे रेजिस्टेंस टूटते हैं तो इसका मतलब है कि जो ओआई डेटा बोल रहा है उसे उसकी तरफ 28,000 की तरफ बैंक निफ्टी की दौड़ होगी। लेकिन वहां जाने से पहले उसे जो जो रेजिस्टेंस मिलेंगे आप ये देख सकते हैं, ये सारे रेजिस्टेंस होंगे। एक रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो दूसरा सपोर्ट बन जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से अगर ये इसको तोड़ेगा तो ये इसके लिए सपोर्ट होगा और इसके बाद में ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर ये अगर तोड़ के आएगा तो ये सपोर्ट होगा और ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से 24 को एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी क्या हो सकती है दोस्तों, ये हमारा व्यू है। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।